हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कुक अप अ स्ट्रॉन्ग मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हम गाव नाम के एक स्ट्रीट शेफ को देखते हैं, जिसका एक रेस्टोरेंट होता है जिसमें वो अपने कस्टमर्स के लिए अलग अलग वैरायटीज का खाना बनाता है। गाव काफ़ी लजीज खाना बनाता है और अपने रेस्टोरेंट में काफ़ी साफ सफाई रखता है, क्योंकि उसे अपने प्रोफेशन से काफ़ी लगाव था। इन सब के बावजूद गाव के बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं जिससे वो हमेशा उदास रहता था। असल में बचपन में गांव के पिता ने उसे एक स्ट्रीट शेफ यानी उसके गार्डियन शेफ के पास छोड़ दिया था, ताकि गांव खाना बनाना सीख सके। गांव के पिता भी एक रेस्टोरेंट चलाते थे। गांव ने अपना पूरा बचपन अपने पिता के बिना ही गुजारा था, इसलिए गांव अपने पिता से काफ़ी नफरत करता था। अब गांव के पिता भी काफ़ी बड़े शेफ बन चुके हैं और उन्हें इस बात की खुशी थी कि किसी को भी पता नहीं कि उनका एक बेटा भी है। इस बात को जानकर गांव और ज्यादा दुखी होता है कि वो मुझे अपना बेटा मानना ही नहीं चाहते। दूसरी तरफ हम और एक शेफ को देखते हैं जिसका नाम होता है पॉल, जो काफी अमीर था और वो फ्रांस में रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाता था। पर पॉल का सपना होता है कि वो चाइना में अपने फादर के लिए एक रेस्टोरेंट खोले, इसलिए वो फ्रांस से अपनी कंट्री चाइना वापस लौट आता है, जहाँ से वो एक फिश मार्केट में आकर शॉपकीपर से कहता है कि मुझे एक बड़ी मछली दिखाओ। उस पर शॉपकीपर कहता है कि यहाँ तो बड़ी मछली नहीं है। तभी वहाँ गांव आकर बड़ी मछली मांगता है और शॉपकीपर गांव को बड़ी फिश निकाल कर दे देता है। पॉल शॉपकीपर से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मछली होने के बावजूद तुमने मुझे ना देकर इसे दे दी। उस पर शॉपकीपर कहता है कि इस मछली को गांव से अच्छा कोई भी नहीं बना सकता। ये सुनकर पॉल गांव की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखता है, जैसे वो गांव से जल रहा हो। शॉपकीपर उन दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देख लेता है, इसलिए वो उस फिश के 2 टुकड़े करके दोनों में बांट देता है। पर फिर भी वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। वही हम पॉल के नए रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी ओपनिंग आज ही थी, और वो रेस्टोरेंट काफ़ी आलीशान था। रेस्टोरेंट का इंटीरियर और उसके अंदर की सारी चीज़ें काफ़ी महंगी थी। पॉल का रेस्टोरेंट बिल्कुल गांव के रेस्टोरेंट के सामने ही था। सारे कस्टमर्स पॉल के रेस्टोरेंट की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। गांव के दोस्त अपने कस्टमर को वापस लाने के लिए खाने पर डिस्काउंट ऑफर रखते हैं, जिस वजह से सारे कस्टमर्स गांव के रेस्टोरेंट की तरफ वापस लौट आते हैं। और उसी वजह से गांव के और पॉल के दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाती है। पॉल का दोस्त कहता है कि तुमने हमारे सक्सेस से जलन हो रही है, इसलिए तुमने ये गंदा खेल खेल रहे हो। लड़ाई के अंत में ये डिसाइड होता है कि क्यों ना दोनों रेस्टोरेंट के शेफ के बीच में एक कंपटीशन हुआ जाए। जो भी शेफ बेटर परफॉर्म करेगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। पहले तो पॉल और गांव कंपटीशन के लिए रेडी नहीं होते, पर जब वो दोनों आमने सामने आते हैं तो उन्हें फिश मार्केट में हुआ इंसिडेंट याद आता है, और इसी कंपटीशन के जरिए दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने का ठान लेते हैं और मुकाबले के लिए हाँ कर देते हैं। कंपटीशन शुरू होता है और एक टेबल पर एक बड़ी मछली रख दी जाती है। पहला चांस होता है पॉल का, जो अपने यूनिक तरीके से मछली के अंदर के सारे कांटे काफी जल्दी निकाल देता है, जिसे देखकर आसपास खड़े लोग दंग रह जाते हैं। फिर पॉल उस मछली को गांव के पास करता है। गांव उस मछली को अपने पुराने स्टाइल में काटने लगता है और मछली के मीट को पूरी तरह स्किन से अलग करके लोगों के सामने उस मछली के टुकड़ों को एक नायाब तरीके से पेश करता है, जो लोगों को काफी पसंद आता है। उसी कंपटीशन के दौरान वहाँ कुकिंग कंपटीशन का चेयरमैन भी मौजूद था, जो पॉल और गांव को कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो चेयरमैन दोनों के स्टाइल से काफी इम्प्रेस हुआ था। ये बात सुनकर दोनों यही बात सोचते हैं कि कंपटीशन को जीत कर बताया जाए कि कौन बेस्ट शेफ है। अगले सीन में हम पॉल को देखते हैं, जो टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हुए कहता है कि वो कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं फ्रांस में भी रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था। जब मैं अपनी कंट्री वापस लौटा तो यहाँ वही लोग पुराने तरीके से खाना बनाते हैं। वो इनडायरेक्टली गांव को टॉन्ट मार रहा था, जो गांव समझ जाता है। साथ ही गांव को ये भी पता चलता है कि इस कंपटीशन के 3 लेवल्स होंगे। जो भी फाइनल तक पहुंचेगा उसका मुकाबला मास्टर शेफ के साथ होगा, जो और कोई नहीं बल्कि गांव के पिता थे। अगले पल गांव के रेस्टोरेंट में पॉल की गर्लफ्रेंड आकर उसे अपने 3 स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करती है।
जब गाव और उसकी दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट में आते हैं तो पॉल की गर्लफ्रेंड उन्हें खाना सर्व करती है। जब खाना टेबल पर आता है तो उन्हें वो डिश साधारण सी लगती है, पर जब गाव उस डिश को टेस्ट करता है तो उसे वो काफ़ी पसंद आती है और वो मान लेता है कि सच में पॉल की टेक्निक काफ़ी यूनिक और मॉडर्न है। इसके बाद गाव उस डिश को लेकर पॉल के पास आता है और उस डिश को वही फेंक कर उसे कहता है कि तुम क्या दिखाना चाहते हो, कि तुम सबसे अच्छा खाना बनाते हो। इस बात पर फिर से एक बार दोनों में लड़ाई हो जाती है। उसी वक्त पॉल कहता है कि क्यों ना यहीं पर हम दोनों में मांस पकाने का कंपटीशन हुआ जाए। गाव अपने तरीके से काफी अच्छे से मांस पकाकर पॉल के सामने रखता है। उस पर पॉल कहता है कि मैं तुम्हें सेम डिश बना के दिखाऊंगा अपने मॉडर्न टेक्निक से, जिसमें कोई भी फर्क नहीं होगा और उसकी टेस्ट भी बिल्कुल सेम होगी। जब पॉल अपने उस डिश को अपने यूनिक टेक्निक से बनाकर गाव को देता है तो उसे खुद के और पॉल के बनाए मीट में कोई भी फर्क नहीं दिखता, इसलिए वो उदास होकर वहां से निकलकर अपने रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाता है। तभी गांव के पास उसके अंकल का फोन आता है जो उसके गार्डियन शेफ थे, और ये वही थे जिनके पास गांव के पिता ने गांव को बचपन में खाना सीखने के लिए छोड़ दिया था। वो गांव से कहते हैं कि तुम्हारे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं। गांव अपने पिता से मिलने आता है और कहता है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे, जबकि आपको मुझे दुनिया के सामने बेटा मानना ही नहीं है। उस पर गांव के पिता कहते हैं कि मैं कभी भी नहीं चाहता कि कोई तुम्हें मेरे नाम से पहचाने। अगर ऐसा होता तो तुम वहां नहीं होते जहां तुम आज हो। तुम इस इंटरनेशनल कुकिंग चैंपियनशिप को जीत के खुद को साबित करो। गाव अपने पिता से कहता है कि मुझे आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं। जब मुझे आपकी सच में ज़रूरत थी तब मुझे आपने आपसे दूर करके अकेले छोड़ दिया, और मैं खुद को साबित करने के लिए इस चैंपियनशिप को ज़रूर जीतूंगा, क्योंकि इसी प्रोफेशन की वजह से आपने मुझे दूर किया था। ये कहकर गाव वहाँ से चले जाता है। अगले दिन उस पल का इंतज़ार खत्म हो जाता है जब पॉल और गाव आमने सामने आकर एक दूसरे को साबित करेंगे। इंटरनेशनल कुकिंग चैंपियनशिप में कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहां पॉल को एक स्वीट डिश बनानी होती है और गाव को एक डक। पॉल अपने मॉडर्न और यूनिक टेक्निक से एक बहुत ही सुंदर स्वीट डिश बनाता है, जिसे वो डेकोरेट करके जजेस के सामने प्रेजेंट करता है, वो भी दिए गए वक्त से पहले। गाव भी यहाँ अपने अलग अंदाज में डक बनाकर जजेस के सामने प्रेजेंट करता है। जब जजेस दोनों के डिशेस को टेस्ट करते हैं तो वो दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाते, क्योंकि दोनों ही डिशेस काफ़ी अच्छी बनी थी। इसी कारण दोनों को सेम पॉइंट्स मिलते हैं। क्योंकि पॉल ने अपने स्वीट डिश को गाव से काफ़ी अच्छा प्रेजेंट किया था, इसी वजह से जजेस पॉल को विनर डिक्लेयर कर देते हैं। डिसीजन सुनकर गाव उदास होकर वहाँ से चले जाता है और अपने रेस्टोरेंट ना जाकर वीडियो गेम खेलने आ जाता है। वहीं पर उसके अंकल आते हैं जो उसके गार्डियन शेफ थे। वो गांव से कहते हैं कि एक हार की वजह से तुम उदास कैसे बैठ सकते हो। अगर तुमने अपनी हार पर काम नहीं किया तो तुम कंपटीशन कैसे जीतोगे। अपने अंकल की बात सुनकर गांव घर चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल अपने रेस्टोरेंट में होता है, जो काफ़ी खुश था और अपनी जीत को अपने दोस्तों के साथ और मैनेजर के साथ सेलिब्रेट कर रहा था। तभी मैनेजर पॉल से कहता है कि अब मियो, जो कि पॉल की गर्लफ्रेंड है, वो इस कंपटीशन को पॉल की जगह टेक ओवर करेगी। ये सुनते ही पॉल अपने आप को डिफेंड करते हुए कहता है कि मैं अपनी जगह कैसे मियो को कंपटीशन में जाने दे सकता हूँ। तभी मियो वहाँ 2 कप में कॉफी लेकर आती है और पॉल से कहती है तुम इन दोनों को टेस्ट करके बताओ और बताओ कि इसमें से कम नमक वाली कौन सी है और ज्यादा नमक वाली कौन सी है। यहाँ पॉल को अजीब फील होने लगता है। यहाँ एक सीक्रेट रिवील होता है कि पॉल अपने किसी भी डिश का टेस्ट नहीं बता सकता था, इसी के लिए वो मियो की हेल्प लेता था और उसने एक डायरी भी बनाई थी जिसमें रेसिपीज के सारे मैनुअल लिखा करता था। साथ ही मियो पॉल से ये भी कहती है कि मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मैं तुम्हारे साथ बस इसलिए थी कि तुम्हारे जरिए मैं इस कुकिंग चैंपियनशिप को जीतकर तुमसे आगे निकल सकूं। ये सब सुनकर पॉल पूरी तरह टूट जाता है और वहां से बाहर आकर शराब पीते बैठ जाता है। वहीं से गांव भी गुजर रहा था। गांव पॉल के पास आकर कहता है कि तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो, बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम फर्स्ट राउंड जीत चुके हो।
पॉल कहता है कि तुम सही हो, मैं राउंड तो जीत चुका हूँ पर मैं अपना सब कुछ हार चुका हूँ इस कंपटीशन के वजह से। पॉल अपनी बात यही बीच में काट कर कहता है कि तुम जानते हो इस बैनर में जो मास्टर शेफ है, जिसे गॉड ऑफ कुकिंग भी कहते हैं, वो मेरे आइडियल है। ये बात सुनकर गाव पॉल के पास देखकर हल्का मुस्कुराता है और कहता है कि तुम जानते हो ये कौन है, ये मेरे डैड है। गाव की बात सुनकर पॉल कहता है कि मजाक करना बंद करो। तभी गाव पॉल को समझाता है कि तुम क्या समझते हो, ये अच्छा इंसान है, ये वही इंसान है जिसने अपने बेटे को बचपन से लेकर आज तक खुद से दूर रखा क्योंकि मैं उनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। सारी बातें सुनकर दोनों मस्ती के मूड में आ जाते हैं और उस बैनर पर बियर बॉटल फेंक के मारते हैं और यहीं से इनकी दोस्ती की एक नई शुरुआत होती है। सीन यही कट होता है और हम गांव को देखते हैं जो पॉल को अपने रेस्टोरेंट लेकर आता है। वहीं पर पॉल के मैनेजर्स भी थे जो पॉल से कहते हैं कि कंपटीशन के इस राउंड में तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत होगी, या तुम इसके साथ कंपटीशन में जाओगे या मियो के साथ। उस पर पॉल कहता है कि मियो के साथ जाने के लिए मैं पागल नहीं हूँ, मैं गांव के साथ कंपटीशन में जाऊँगा। ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग काफी खुश होते हैं और इसके बाद वो दोनों कंपटीशन की तैयारी करना शुरू करते हैं, जहां पॉल गाव को अपने मॉडर्न टेक्निक सिखाता है और गाव पॉल को अपने अंदाज में खाना बनाना। गाव पॉल से कहता है कि अगर तुम टेस्ट को समझ नहीं पाते तो कोई बात नहीं, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा। अब आखिरकार चैंपियनशिप के सेमीफाइनल का दिन आ जाता है जो चाइना के मकाओ शहर में हो रहा था और इस राउंड को जो भी जीतेगा उसका मुकाबला होगा गॉड ऑफ कुकिंग माउंटेन को के साथ, जो गाव के पिता थे। कंपटीशन शुरू हो जाता है और पॉल और गाव दोनों एक ट्रेडिशनल डिश को मॉडर्न और यूनिक वे में बनाने लगते हैं। मियो भी यहाँ फाइनलिस्ट बनने का सपना अपने आंखों में लिए एक खूबसूरत फ्रोजन ऑयस्टर डिश बनाती है, पर जब इसे टेस्ट करने की बारी आती है तो जजिस को मियो की डिश इतनी पसंद नहीं आती। यहाँ गाव की टेस्ट की समझ और पॉल के मॉडर्न टेक्निक से दोनों एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश को मॉडर्न वे में जजिस के सामने प्रेजेंट करते हैं, जो जजिस को काफ़ी पसंद आती है और दोनों फाइनलिस्ट बन जाते हैं इस राउंड को जीतकर। कंपटीशन के बाद हम गाव और पॉल को देखते हैं क्योंकि गॉड ऑफ कुकिंग माउंटेन को के साथ कोई एक ही कम्पीट कर सकता है, इसलिए पॉल गाव से कहता है कि फाइनल में तुम अपने पिता के साथ मुकाबला करोगे क्योंकि तुम्हें टेस्ट की समझ है और तुम इस मुकाबले को जीतकर अपने पिता को प्रूफ कर सकते हो कि तुम उनसे बेटर शेफ हो। पॉल की बात सुनकर गाव उसकी बातों में हामी भर देता है और वो दिन आ जाता है जब फाइनल कंपटीशन बाप बेटे के बीच होगा। कंपटीशन स्टार्ट होता है और माउंटेन को यानी कि गाव के पिता खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं, पर गाव वैसे ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ अपने बचपन की बातें सोचने लगता है कि पिता के बिना उसका बचपन कितने कठिनाइयों में गया। कि तभी गाव के पिता पानी को गाव के चेहरे पर फेंकते हैं उसे होश में लाने के लिए, जिसके बाद गाव खाना बनाना स्टार्ट करता है। दूसरी तरफ जैसे जैसे टाइम खत्म होने आता है गांव के पिता एक बेहतरीन डिश बनाते हैं जो दिखने में कुछ ज़्यादा ही सुंदर थी, जिसे देखकर सभी को पता लगता है कि क्यों इन्हें गॉड ऑफ कुकिंग कहते हैं। यहाँ जब गांव के डिश को टेस्ट करने की बारी आती है तो वो बाउल लेकर अपने पिता के पास आता है और उन्हें बाउल दे देता है। उसने बस एक सिंपल नूडल्स बनाए थे जिसे देखकर पहले तो उसके पिता गुस्सा होते हैं, पर जब वो नूडल्स को सूंघते हैं तो उन्हें उसमें खुद ही की टेस्ट मिलती है, शायद उससे भी अच्छी, जिसे गांव के पिता खाने लगते हैं। अब उन्हें भी वही रात याद आती है और गांव को भी कि नूडल्स ना बनाने आने की वजह से मुझे मेरे पिता से दूर रहना पड़ा था। अब गांव के पिता भी मान लेते हैं कि गांव उनसे भी अच्छा शेफ है। गांव वहाँ से जाने लगता है। वो बस इस कंपटीशन में इसीलिए आया था कि वो अपने पिता के सामने खुद को प्रूफ कर सके, साबित कर सके। सीन शिफ्ट होकर हम गांव और पॉल को देखते हैं जो अब दोनों मिलकर गांव के रेस्टोरेंट को चलाते हैं और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। अगर आपको अपनी फेवरेट मूवी एक्सप्लेन करवानी हो तो कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।